वेलकम ऑल। आज हम बात करने वाले हैं हाफ ब्रिज आईजीबीटी ड्राइव विद गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर के बारे में। यह एक एडवांस टेक्निक है जो हाई फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्जन में इस्तेमाल की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर Q1 IGBT जिसका पार्ट नंबर है 23N60 और Q2 का भी पार्ट नंबर 23N60N चैनल IGBT है। दोनों को हाफ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों IGBT को वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए मैंने एक RC स्नबर का उपयोग किया है जो कलेक्टर से एमीटर तक कनेक्ट किया गया है। इस RC स्नबर को बनाने के लिए मैंने 68 ओम रेसिस्टर और 1 NF कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आपको पता है, हाफ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में एक IGBT हाई साइड स्विचिंग करता है और दूसरा लो साइड स्विचिंग करता है। इस सर्किट में मैं Q1 को हाई साइड स्विचिंग करवा रहा हूं और Q2 को लो साइड स्विचिंग करवा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि Q1 का कलेक्टर कैपेसिटर नेटवर्क की पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा है और Q2 का एमीटर कैपेसिटर नेटवर्क की नेगेटिव सप्लाई से। यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए 4 डायोड के जरिए एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार किया है। ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव टर्मिनल को C1 कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को C2 कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। C1 की नेगेटिव टर्मिनल को C2 की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर एक कॉमन पॉइंट निकाला गया है जो रेफरेंस ग्राउंड का काम करता है। इस रेफरेंस ग्राउंड से एक नॉन पोलर कैपेसिटर के माध्यम से लोड या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जाएगा। C1 और C2 के बीच 150 किलो ओम की 2 रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं जो AC इनपुट के दौरान वोल्टेज बैलेंसिंग रजिस्टर का काम करेंगे और AC हटने के बाद कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए ब्लीडिंग रजिस्टर का काम करेंगे। सुरक्षा के लिए मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के साथ एक फ्यूज़ भी लगाया है। Q1 और Q2 IGBT को ड्राइव करने के लिए मैंने गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है। इस गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर को ट्राइफिलर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसकी वाइंडिंग रेशियो 55:55:55। गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में हम इसके निर्माण की चर्चा नहीं करेंगे। यह गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर इस ऑसिलेटर सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 36 किलो हर्ट्ज़ पर सेट की गई है। PWM सिग्नल को मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए एक 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया गया है। IGBT की स्विचिंग स्पीड और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक यूनिक सर्किटरी का उपयोग किया गया है। जैसा कि हमें पता है, किसी भी IGBT के गेट और एमीटर के बीच एक इंटरनल कैपेसिटर मौजूद होता है जिसे पैरासाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। यह कैपेसिटर स्विचिंग स्पीड को प्रभावित करता है। इसको समझने के लिए मैं एक LED डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने IGBT की गेट को कंट्रोल करने के लिए 2 सर्किट ली हैं। पहला सर्किट और दूसरा सर्किट के बीच एक ट्रांजिस्टर की फ़र्क है, बाकी कंपोनेंट सेम हैं। दोनों सर्किट में जो कैपेसिटर देख रहे हैं उसे एक वर्चुअल कैपेसिटर मान के चलते हैं जो IGBT के एमीटर और गेट बीच मौजूद होता है। पहला सर्किट मान लेते हैं कि यह एमीटर और यह गेट है। जब मैं गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाता हूं तो देखिए LED तेज़ी से जल रही है और जैसे ही वोल्टेज हटाता हूं यह तुरंत बंद हो जाती है। दूसरा सर्किट, यहाँ पर जब मैं गेट पर वोल्टेज लगाता हूँ तो LED जलती है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज हटाता हूँ यह धीरे धीरे बंद होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि किसी भी IGBT की स्विचिंग के लिए पहला सर्किट बेहतर है क्योंकि यह अधिक फास्ट और इफ़ेक्टिव है। अब इस गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर से पहला सर्किट का इस्तेमाल करके
Q1 और Q2 को ड्राइव किया जाएगा। इस पूरे सर्किट का परीक्षण करने के लिए मैं पहले 200 वॉट के बल्ब का उपयोग करूंगा, जिसकी एक टर्मिनल Q2 के कलेक्टर से और दूसरी टर्मिनल नॉन पोलर कैपेसिटर से कनेक्ट होगी। ऑसिलेटर सर्किट को बैटरी से और बाकी सर्किट को 220 वोल्ट मेंस सप्लाई से पावर दी जाएगी। अब पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे घुमाने से देखिए कि बल्ब की ब्राइटनेस कैसे बदल रही है, जिससे पुष्टि होती है कि PWM सिग्नल सही से काम कर रहा है। अब बल्ब को हटाकर फेराइट कोर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर 12 वोल्ट 3 एम्पियर रेटेड बल्ब कनेक्ट किया गया है। फिर से पावर देने पर देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर घुमाने से आउटपुट वोल्टेज नियंत्रित हो रहा है। इसका मतलब हमें आउटपुट पर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज मिल रहा है। इस तरह की हाफ ब्रिज सर्किट आपको हाई एम्पियर SMPS हाई वोल्ट इन्वर्टर और वेल्डिंग मशीनों में देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैंने दिखाया कि हाफ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है और गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर के ज़रिए IGBT को कैसे स्विच किया जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट करना न भूलें।